के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम लोग पारसनाथ भगवान को आदर्श क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हर भाव में क्षमा को धारण किया। प्रेम और करुणा के माध्यम से हर भाव में उन्होंने क्षमा को धारण करके एक दूसरे को क्षमा का उपदेश दिया। भले उनके ऊपर उपसर्ग हुआ हो, लेकिन क्षमा के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। अंतर क्या हुआ? अंतर इतना हुआ, एक का तो विकास हुआ और एक का पतन हुआ। पारसनाथ भगवान ने हर भाव में क्षमा किया तो वो तो विकासशील बन गए, और आज कमठ का जीव उनके भाव में प्रतिशोध और विरोध की ज्वाला झजकती रहती थी, तो वो पतन का कारण बना। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा इसी संदर्भ में हाइको दिया है। प्रतिशोध, प्रतिशोध सो आत्मा का बोध जगे, बैर विरोध ना। प्रतिशोध सो आत्मा का बोध जगे, अंतर मन में क्रोध बैर नहीं। बैर विरोध यदि हमारे जीवन में पल रहा है तो हमारे अंदर निश्चित मान करके चलना के प्रतिशोध की ज्वाला भी धधक रही है। जिस दिन तुम्हारे अंदर क्षमा और करुणा का भाव पल्लवित होने लगेगा, उस दिन तुम भगवान पारसनाथ के अनुयायी माने जाओगे। अभी हम पारसनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, पर जब थोड़ा सा निमित्त मिलता है, थोड़ी सी हमें प्रतिकूलताएं हमारे जीवन से जुड़ती हैं, हम जरा से में कमठ बन जाते हैं। पर संत कहते हैं, कमठ बनकर के तुमने अपने कितने पराभव नष्ट किए हैं, कितने तुमने अपने भवों को नष्ट किया है, भवों को खराब किया है। एक बार तुम पारसनाथ भगवान बन जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आज तुम्हारे साथ कमठ जैसा उपसर्ग नहीं है और कमठ जैसे उपसर्ग करने वाले लोग भी नहीं हैं। पारसनाथ भगवान के ऊपर तो 7 दिन तक बैर के रूप में कमठ आकर के उपसर्ग करता रहा, और साधारण उपसर्ग नहीं था। आप और हम जैसे तो उसकी फुंकार में ही मर जाते, लेकिन पारसनाथ भगवान की क्षमता और शक्ति को देखो, कितना दारुण उपसर्ग उन्होंने सहन किया। और सहन नहीं करते तो शायद आज भगवान नहीं बन पाते। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। परीक्षा साधुओं की होती है, डाकुओं की नहीं। शायद पारसनाथ भगवान वो केवल ज्ञान को धारण करने के लिए साधु के रूप में वहां पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या, उनकी समस्या उनके लिए तपस्या बन गई, और तपस्या केवल ज्ञान में बदल गई, और पारसनाथ भगवान बन गए। बंधुओं, ये विचारणीय बात है कि पारसनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में जन्मे थे, तो उनके लिए भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। तो हम और आप फिर किस खेत की मूली हैं कि जो हमें कर्म छोड़ देंगे? कर्म हमारे अपने हैं, हमें समता और क्षमा से इनको सहन करना है। जितने तुम कर्मों के प्रति सहनशील बनोगे, जितने अंदर तुम दूसरों के प्रति क्षमा का हृदय में भाव रखोगे, उतना ही तुम्हारा उत्थान होगा। और हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना भरी रहेगी तो हम कभी अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाएंगे। तो बैर विरोध, बैर का मतलब होता है मनुष्य के मन में जब किसी के प्रति बेमनस्ता होती है तो मनमुटाव होता है, तो कलह होती है। अगर वही कलह ना मिटाई जाए तो बैर का रूप ले लेती है। बैर कैसे बनता है? यदि किसी ने आपके साथ गड़बड़ किया, किसी ने आपके साथ यदि गड़बड़ किया, उसको हमने वहीं पर समाप्त नहीं किया, तो वही कलह आगे चल कर के बैर बन जाता है। और बैर जो भाव भवांतरों में तुम्हें भटकाता है और भोगने के लिए मजबूर भी करता है। यही काम कमठ के जीव ने किया। छोटी सी गलती थी,
छोटा सा मामला था, उसने उसको बैर की गांठ बांध ली और गांठ जो बन गई तो 10 भव तक वह गांठ नहीं खुली। संत कहते अंदर की गांठ को खोलो, अंदर की गांठ को खोल करके अपने मन को निर्मल बना लोगे, निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। संत कहते हैं जहां तक बने किसी से कलह मत करो, और झगड़ा भी हो जाए तो वहीं पर शांत करो, और झगड़ा को रगड़ा में मत बदलना। रगड़े का अर्थ क्या है? झगड़ा और रगड़ा में क्या अंतर है? झगड़ा होता है किसी को देख करके वहीं पर प्रतिकूलताओं को पा करके वहीं पर झगड़ लेना, और रगड़ा वह होता है जो झगड़े के साथ भव भवांतरों में रगड़ा चलता रहता है। यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, एक भव में भी समाप्त नहीं होती, कई भव लग जाते, उसको बोलते रगड़ा। यहां तो आप लोग झगड़े की बात करते हो और झगड़े को शांत नहीं करते हो, झगड़े को रगड़ा में बदल देते हैं, और इतना ही नहीं कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। इसका नाम रगड़ा है। रगड़े से बचो, झगड़े से बचो, प्रतिशोध से बचो, बैर विरोध से बचो, अंदर का बोध जगाओ। अंदर का बोध जब तुम्हारा जाग जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम पारसनाथ भगवान की सच्चे अनुयायी कहलाओगे। अभी तुम भगवान की भक्ति और पूजा पाठ करते हो, लेकिन जब थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आती है तुम प्रतिकूल बन जाते हो। जब तुम्हारे जीवन में छोटी सी बीमारी आती है तुम बीमार हो जाते हो। जब तुम्हारे जीवन में जरा सा वियोग जुड़ता है, कोई वियोग होता है तो तुम वियोगी बन जाते हो। पर संत कहते हैं वियोग, बीमारी, विपत्ति, प्रतिकूलताएं तो तुम्हें जन्म जन्मांतरों में मिली, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन इन सब के बीच हमें सहनशीलता लाना, ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म गुण है। बीमारी किसके जीवन में नहीं आती है? आप सब बीमार हैं, बोलो हो कि नहीं? अरे बाहर की बीमारी हो ना हो, लेकिन कर्मों की बीमारी तो लगी हुई है। किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का लो होता है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किसी को मलेरिया है, किसी को पित्त भड़क रहा है, तो किसी का चित्त भड़क रहा है, पर दोनों बीमार हैं। इस बीमारी में समता रखना ही हमारा धर्म है। तभी तुम भगवान पारसनाथ के सच्चे अनुयायी कहलाओगे, जब प्रतिकूलताओं में, विरोध में, बैर में समता का भाव रखोगे। आप भगवान से कहते हो, क्या पढ़ते हो भगवान के सामने आरती में जाकर के? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। कितनी लगी तुम्हारी भगवान से लगन? बोलो, भगवान से लगन लगी होती तो आज तुम भगवान जैसे बन गए होते। कहते जरूर हो कि तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। भगवान किस किस को शरण में लेंगे? भगवान उसी को शरण में ले सकता है जिसके अंदर बोध जाग गया हो, जिसके अंदर की आत्मा तड़प रही हो बाहर की झुलसन और तपन से। भगवान उसी को शरण देने में समर्थ होते हैं। पारसनाथ भगवान ने ना जाने कितने जीवों का उद्धार किया होगा। कहते हैं पारसनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली थी तो 36,000 मुनि उनके साथ दीक्षित हुए थे। श्रावक यानी राजा महाराजा। कितने दीक्षित हुए थे राजा महाराजा? 36,000। और वो आरकाएं नहीं, राजा महाराजा 16,000 लिए थे दीक्षित, और आरकाएं 36,000 थी। 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थी। हमेशा समूसरण हो या महाराजों की सभा हो, उसमें हमेशा स्त्रियों की संख्या हमेशा ज्यादा होती। यहां पर भी देख लो, उन्हें पता है धर्म की महिमा क्या होती है, धर्म के मर्म को समझने की ललक रहती है, क्योंकि उन्हें पता है मेरा जीवन स्त्री पर्याय मुझे कैसे मिली है, और स्त्री पर्याय में आकर के यदि हम वही करेंगे आज यहाँ पर, तो निश्चित तय मान करके चलना कि तुम्हें कभी दूसरी पर्याय मिलने वाली नहीं और पतन होगा। इसलिए धर्म की शरण में वही जा सकता है जिसको अपने अंदर की तपन हो,
कि हे भगवान, इस पर्याय से मैं कैसे छूटूं, हे भगवान इन दुखों से कैसे छूटूं, हे भगवान इन संकटों से कैसे पार हूं। मेरे संकट मेरे हाथ में नहीं है, पर कम से कम मुझे इतनी शक्ति तो दो कि इन संकटों को मैं सहन कर सकूं, इस पर्याय को मैं सहन कर सकूं, इस वियोग को सहन कर सकूं, इस दुखों को सहन कर सकूं। भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, ना वो किसी को दुख देते हैं, ना वो किसी को सुख देते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के द्वारा सुख और दुख को पाता है, पर इतना अवश्य है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा पुण्य प्रबल होता है, और जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तो हम अपने कर्मों को काटने और सहने में समर्थ हो पाते हैं। तो भगवान पारसनाथ ने केवल इतना ही किया था, उनके अंदर शक्ति थी, उनने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। चाहते तो वो कमट के जीभ को एक उंगली अंगूठे से दबा देते तो कमट का कचूमर निकल जाता, पर उसने समझा ये तो वैसे ही नरकों की सजा भोग रहा है, मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूं और मुझे भगवान बनना है। अब मुझे किसी का अहित नहीं करना है, जितना बनेगा तो हर प्राणी का कल्याण करने की सोचना है। क्या हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करता है, हम लोगों के साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? ठीक है, एक कर्म के उदय में मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है, एक उपसर्ग हो रहा है, अब मुझे इसको सहन करना है, समता से सहन करना है। सामने वाला कर्म को बांध करके अनंत काल तक भव भवांतरों में भटकेगा, पर आपने क्षमा की मूर्ति बन गए, दया और करुणा की मूर्ति बन गए, सहन करके सामने वाले को क्षमा कर दिया, तो तुम जीते जी भगवान का रूप ले लिया। और भगवान बनते कैसे हैं? कर्मों को नष्ट करके भगवान बनते हैं। तो आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी परमेश्वर बन सकते हैं, आप भी अपना कल्याण कर सकते हैं। बंधुओं, हम सबका जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है, कितने हम सब ने भाव को बिगाड़ा है। एक एक भाव हमारा बड़ा कीमती था, लेकिन समझ और बुद्धि नहीं होने के कारण, शक्ति तो मिली थी, समय मिला था, क्षमता मिली थी, सब कुछ मिला था, लेकिन हमने इसका सही उपयोग नहीं किया, लेकिन हमने इनका सही प्रयोग नहीं किया, तो आज हमारा भव भवांतर बढ़ रहा है और भव भवांतरों में भटक रहे हैं। अनेक जन्मों को पाने के बाद भी हमारा जीवन धन नहीं कर पाए। ये मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली है। कोशिश करो किसी से हमारा झगड़ा ना हो, किसी से हमारा विरोध ना हो, किसी से हमारा बैर ना हो। ये सब चीज़ें होती हैं, तो यदि तुम्हें पता पड़ता है तो इनको वहीं पर समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि ना जाने सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको तुम भूल जाओ, हमारे मन में क्या चल रहा है इसको याद करके सामने वाले से क्षमा मांग लो, तो क्या होगा? तुम्हारा भाव सुधरेगा, तुम मरुभूति बन जाओगे, कमठ नहीं बन पाओगे। कमठ के जीवन का भी तुम्हें दृष्टांत पता है और मरुभूति के जीवन के संस्कार भी तुम्हें पता है। अब तुम्हें तय करना है कि यदि हमारे अंदर बैर विरोध की ज्वाला जल रही है तो समझ लेना कि हम कमठ के वंश के हैं और अंदर प्रतिशोध नहीं, बोध जग गया है और क्षमा की मूर्ति बन गए, तो समझना कि हम मरुभूति के वंश के हैं। किस वंश के हो तुम्हें सोचना है। हम राम के वंश के हैं कि रावण के वंश के हैं, हम कृष्ण के वंश के हैं कि कंस के वंश के हैं, कि हम मरुभूति पार्श्वनाथ के वंश के हैं कि कमठ के वंश के हैं। सोचो, विचार करो। ये क्षण बड़े दुर्लभता से मिले कि आज हम सब लोग बैठ करके पारसनाथ भगवान को याद कर रहे हैं। वैसे याद तो सभी लोग करते होंगे, जब जब संकट व्यक्ति के ऊपर आता है तो बस यही कहता है, बस पारसनाथ भगवान को याद करो, पारसनाथ भगवान को याद करो, पारसनाथ भगवान को याद करो। याद करने से कुछ नहीं होता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। तो 10 भवों तक उनका बैर चलता रहा, वो बैर करता रहा, ये क्षमा करते रहे, वो कर्म बांधता रहे, ये कर्मों को छोड़ते रहे, वो कर्म बांध करके उपसर्ग करते रहे, ये कर्मों को छोड़ करके क्षमा धारण करके क्षमा करते रहे।
यही तो पारसनाथ भगवान की कहानी है, और कोई कहानी नहीं है। छोटा सा जीवन था उनका, 100 वर्ष की आयु थी, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली, और 70 वर्ष में 5 महीने कम थे और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बताओ, 75 वर्ष तक केवल ज्ञान को धारण करके पूरे देश में भ्रमण करते रहे, और भ्रमण ही नहीं किया है, अनेक प्राणियों को उपदेश देकर के उनका कल्याण भी किया होगा। बंधुओं, आज हमने पारसनाथ भगवान की इस निर्वाण कल्याणक को मनाया है। एक निर्वाण कल्याणक हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना कर्म का क्षय हो पाता है, कभी विचार किया? हम अपने अंदर कितनी कमियों को दूर कर पा रहे हैं, कभी आपने विचार किया? हम अपने अंदर की बुराइयों और दोषों और दुर्बलताओं को हम दूर कर पाए कि नहीं कर पाए? हर वर्ष पारसनाथ निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। यहाँ पर ही नहीं मनाते हैं, जगह जगह क्षेत्रों पे जाकर के निर्वाण कल्याणक का लाड़ू चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे अंदर की कसाएं कितनी मंद हुई हैं कि हो रही कि नहीं हो रही? सोचो, विचार करो। ये बड़े दुर्लभ क्षण होते हैं जब हम किसी तीर्थंकर को निर्वाण कल्याणक मना पाते हैं। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन के दिन 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था। उस दिन रक्षाबंधन के दिन 700 मुनिराजों, अकंपनाचार्य आदि को लेकर के 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। किसने किया था? एक धर्मात्मा ही धर्मात्मा का उपसर्ग दूर कर सकता है, पापात्मा नहीं कर सकता। पापात्मा तो उल्टा कर्म करता है, उपसर्ग करता है, लेकिन उपसर्ग दूर करने वाला धर्मात्मा होता है, और जिसके ऊपर होता है वो भी धर्मात्मा होता है। हम कम से कम धर्मी तो बन गए हैं, धर्मात्मा कब बनोगे? कि उपसर्ग करते रहोगे एक दूसरे के ऊपर। विचारों के भी उपसर्ग होते हैं, सोच का भी उपसर्ग होता है, और किसी से वचन, मन वचन काय से किसी को कटु बोलते हैं, यह भी उपसर्ग होता है। इन सारी चीजों से बचने का पुरुषार्थ करो। मरुभूति ने कमठ से क्षमा तो मांगा था, पे बैर कैसे बन गया? क्योंकि मरुभूति ने क्षमा कर दिया, पर कमठ ने के जीव ने क्षमा नहीं किया था, इसलिए भव भवांतरों तक ये रगड़ा चलता रहा। झगड़ा तो थोड़ा सा हुआ था, पर जीवन को पूरा रगड़ामय बना दिया। उसका नाम है कमठ। और जिसने झगड़े को झगड़ा समझ करके वहीं पर समाप्त कर दिया, हृदय में बोध जग गया कि मेरा एक कर्म नहीं है, एक कर्म तो पुद्गल का है, एक कर्म मेरा न स्वभाव नहीं है। जब उनके अंदर बोध जगा, आत्म बोध जगा, पल भर भी नहीं लगा और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। वो थे पारसनाथ भगवान, और आज की पावन तिथि में उनको निर्वाण हुआ। देखिए कहाँ जन्म लिया, कहाँ निर्माण किया, और पूरे कर्म को भोगने के लेके ऊपर से लेकर के नीचे तक 7 राज्यों में पूरा भ्रमण करते रहे। ये हर जीव की कहानी है। संसार में एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्र तक जितने भी प्राणी हैं, अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए ना जाने कहां कहां भटकना पड़ता है। 7 राजू ऊपर से लेकर के 14 राजू, 14 राजू में जीव भ्रमण करता है। वनों में जाकर के, भवनों में जाकर के, नरकों में जाकर के, स्वर्गों में जाकर के, त्रियंच की पर्याय को पाकर के, निगोद नरक निगोद की पर्याय को पाकर के इन कर्मों को भोगा है। लेकिन अब तुम्हारे कर्मों का अंत होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।